हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पार्ट 2 जो है एचसीएफ का करने जा रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम जो है वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट 1 में बताया था। अब हम आज पार्ट 2 करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ जो है ये बेसिक लेवल काम करेंगे। ऐसे ही हम पार्ट 3 में जो है वो हम हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जैसे आप बेसिक आप देखो, जैसे बेसिक आप पढ़ोगे तो आपको एडवांस लेवल आएगा। तो हम चलते हैं जैसे पार्ट टू में एचसीएफ पढ़ेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये याद रखना है आपको कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। कोई आपको पूछे कि एचसीएफ है क्या है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है ये। देखो जो सबसे ग्रेटेस्ट डिवाइज़र होता है वही एचसीएफ होता है। तो अब हम इसमें बताएंगे आपको जैसे कि इजी मेथड जो है वो हमारा जो जिससे मैं भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो सॉल्व होते हैं डिवीजन मेथड से। कभी भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने एलसीएम में आपको जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, और इस तरह हमें ये डिवीज़न मेथड जो है वो एलसीएम एचसीएफ में करेंगे। तो एचसीएफ में हम डिवीज़न मेथड को ही यूज़ करेंगे। तो आज हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें जो मेन क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि हमें जो एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन ही आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। तो 12 और 18 का एचसीएफ निकालो, फाइंड करो। तो हम इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये तो बेसिक लेवल रहेगा, इससे एडवांस लेवल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनमें से जो बड़ा रहेगा, जो बड़ी टर्म रहेगी उसको हमने अंदर लेना है। जैसे हम पढ़ रहे कौन सा डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में जैसे हम करेंगे इधर 18 को अंदर रखा और 12 को 12 को बाहर रखा। तो हम अपनी जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 18 और 12। तो 18 और 12 का इनका हमने क्या लेना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि पहाड़े आप याद कर लेना। तो पहाड़े जब तक आपके नहीं होंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हम पहाड़ा पढ़ते हैं। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 ज़्यादा हो जाता है। तो 12 एकम 12। अब 18 में से 12, ये एक आपसे डिवीजन ही है, जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही है। 18 में से 12 निकाले, बाकी कितने बचे 6। तो अब आगे जो देखो इसमें डिवीजन मेथड यही होता है, इसको आगे एक्सटेंड होता रहेगा। जो 6 बचा इसको 6 को वैसे वैसे रहने देना, आगे आपको ऐसे एक्सटेंड करना है। तो 12 को अब ये जो 12 पीछे था जो जिसका हम पहाड़ा पढ़े थे वो अंदर आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, 12 तक फिर पहाड़ा पढ़ना है। तो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 1 6 का 2 6 12, 2 6 12। तो ये यहाँ तक जब तक 0 नहीं आता तब तक आपने करते रहना। तो जो हाईएस्ट डिवाइज़र होता है, जैसे वो मैंने आपको बताया था ऊपर कि एचसीएफ का मतलब ही होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा आ गया हमारा, 6। तो इसको हम कहेंगे एचसीएफ। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6 एचसीएफ। इसका हमें 6 निकाल दिया, इसका 6 आंसर है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिखाई दे रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24। तो मैंने बताया था आपको कि जो सबसे बड़ी टर्म होगी उसको अंदर लेना है। जैसे यहाँ 24 बड़ा है, 24 को लिखेंगे अंदर और बाहर लिखेंगे 16 को। तो 16 का अब पहाड़ा पढ़ो, 16 का पहाड़ा पड़ेगा। 16 का 1 16 16 16 दूने 32। तो 2 के साथ ये 32 जाएगा, लेकिन 32 है नहीं, आप 24 तक जाना है। तो 16 एकम 16। तो अब देखो यहाँ से आप 24 में से 16 निकालें। जैसे हम यहाँ से एक आगे लेंगे 14 बनेंगे, 14 में से 6 निकालेंगे तो 8। तो वही 16 और 8 24 हो गया ना। आगे एक्सटेंड करो, जो ये 16 है इसको अंदर लाना है, इसको अंदर लिया। तो अब 8 का पहाड़ा पढ़ो 16 तक। 1 8 8 2 8 16। तो ये भी यहाँ पर खत्म हो गया, 16 में 16 बाकी 0। तो 8 बच गए। 8 ये क्या है, एचसीएफ। तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा, एचसीएफ। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। अब 24 एंड 36 का एचसीएफ निकालते हैं। देखो सबसे बड़ी रकम 36 को अंदर रखो, 24 को बाहर रखो, 24 का पहाड़ा पढ़ो। अब 24 आप बोलोगे 24 का पहाड़ा तो मुझे आता ही नहीं है। तो अब 24 को मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक ये टर्म जो उससे कटती नहीं है, उससे छोटी नहीं आती। तो चलो करते हैं। 24 एकम 24, अगर 24 दूना करेंगे 24 दूना 48 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 24 एकम 24, 6 में से 4 निकाले बाकी 2, 3 में से 2 निकाले बाकी 1। अब 12 इधर आ गया, अब इसको अंदर लाना है 24। तो अब 12 आपको पता है 12 दूने 24, खत्म कहानी। देखो एचसीएफ ये जो इस साइड बचेगा ये जो है ये क्या है, एचसीएफ है। तो इसका भी आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 एचसीएफ जो है हमारा ये 12 निकल कर आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे, हमें कोई ज़्यादा इतना मतलब प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एडवांस लेवल का भी बताऊंगा। पार्ट 3 जो रहेगा वो उसमें आपको जो होमवर्क भी मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी आपको। अब हम चलते हैं मॉडरेट लेवल की तरफ। तो मॉडरेट लेवल जो है वो आपका ये इस तरीके से रहेगा। देखो मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिखाई दे रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72, 108 एंड 144। मतलब 72, 108 और 144 का एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अब इधर के आगे 3 टर्म आ गई। 3 टर्म आपने पहले 2 टर्म का निकालना है। तो जैसे कि मुझे पता है पहली 2 बड़ी रकम ले लेता हूँ मैं, बड़ी टर्म जो है वो ले लेता हूँ। इनमें से आपको 144 बड़ा है, पहले 144 का और 108 का हमने एचसीएफ निकालना है। निकालते हैं हम।
एक के साथ करेंगे तो 108 आ जाएगा। अब 2 के साथ करोगे 200 कुछ चला जाएगा, तो एक के साथ करोगे आप तो 108 के साथ ही डिवाइड हो जाएगा। देखो अब यहाँ 4 में से 8 निकल नहीं सकते, तो इधर से 1 लाया, इधर बन गए 14, 14 में से 8 निकाले, बाकी 14 में से 8 निकाले, बाकी बच के 6 हमारे पास। तो इधर कितने बचे 3, 1 में से 1 0, 36 आ गया। अब इसको आगे फर्दर डिवाइड करो, 108 को अंदर रखो, 36 का पहाड़ा पढ़ो। अब 36 का पहाड़ा आता नहीं आपको, तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ से अगर हम 3 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे, 4 3 12, तो वो मतलब 120 के आसपास जाएगा। तो अब हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं पहले 3 के साथ कर लेता हूँ, 6 3 18, 3 3 9, तो 6 3 18, 3 3 9 98 आ गया। ये तो 108 है, तो ठीक है। अगर हम 4 के साथ जाएंगे तो ज़्यादा चले जाएगा, 108 से ज़्यादा चले जाएगा, तो 3 से करेंगे। 3 से किया तो 98 आया। अब 8 में से 8 0, 10 में से 9 बाकी 1, 10 बच गया है ना। आगे चलते हैं, 36 को फिर अंदर लिखेंगे, ऐसे मतलब जो ये बचता रहेगा जब तक 0 नहीं आता तब तक इसको करते रहना। 36 को लिखा अंदर, तो अब पहाड़ा पढ़ो 10 का, तो 10 का पहाड़ा हम करेंगे 3 3 दाए 3, तो अब बचा कितना 6। फिर अब 6 इधर रखा, अब आगे एक्सटेंड करते रहना है, तो जो भी बचा हुआ है उसको लिखना है अंदर। तो एक छिक्का, फिर अब कितना बचा इसमें से 10 में से 6 निकाले, बाकी 4। अब मैं इधर लिख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है, इधर लिख लेता हूँ 4 4, ये आया हमारे पास 4 और 4, जब 4 इधर आया अब 6 को अंदर लेना है क्योंकि जब एक्सटेंड ही हो रहा है आगे, तो आगे ही एक्सटेंड करना है। एक चौका, अब 6 में से 4 निकाले, बाकी 2, ये फिर 4 अंदर आ जाएगा, 2 दूने 4, जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको करना ही करना है। तो अब यहाँ तक 0 आ गया, इसका मतलब ये 2 आया, तो इन दोनों का जो HCF आया हमारे पास वो आया 2, और अब हमें 72 और 2 को क्या करना है, 72 और 2 का अब निकालना है हमें HCF, क्योंकि इन दोनों को निकाला 2 आया। देखो अब 72 और 2 का जो है वो हमने अब LCM निकालना है। तो जैसे कि आपने 108 और 144 का 2 आया, तो ऐसे ही अब हम 72 को और 2 को निकालेंगे। तो देखो 72 को हम लिखेंगे अंदर और 2 को लिखेंगे बाहर। तो 72 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा 72 तक पढ़ो। तो मुझे पता है, मैं इधर लिख देता हूँ 3 दूने 6, तो 7 में से 6 निकाले, बाकी 1, ऊपर से 1 आया नीचे 2। तो अब देखो ये और भी कट सकता है आगे, चलते हैं हम आगे। 3 दूने 6 में 12, तो ये खत्म कहानी। अब देखो इसका आया 2, इसका मतलब हमें 72 और 2 का भी जब हमने HCF निकाला तो हमारे पास 2 ही आंसर आया। तो इसका मतलब HCF हमारा जो है वो 2 ही रहेगा। किसका 108, 144 और 72 का HCF जो रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 2 ही है। तो ये है नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 56, 84 एंड 140 एग्जैक्टली। अब देखो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से जो है वो आपको आ सकता है। देखो ये जो है लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल रहेगा, अभी इससे और भी ज़्यादा जो है वो आएगा, मुश्किल आएंगे, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट का मतलब जो हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट जहाँ भी आएगा हाईएस्ट, आप मान लेना HCF हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जो कि डिवाइड्स होता है वो कौन सा है, HCF की बात कर रहा है, तो एक्जैक्टली इन तीनों को जो डिवाइड करता है। अब हमें देखो यहाँ दिखाई दे रहा है 140, 84 और 56। देखो जो सबसे बड़ा है उन दोनों को ले लो पहले। मैं 84 और 140 को ले लेता हूँ। देखो 140 लिखा मैंने, तो इधर 84 लिखा। अब 84 का पहाड़ा पड़ा, अब बोलो कि 84 का पहाड़ा नहीं आ रहा, सीधा 84 एकम, तो 84 एकम 84, 10 में से इधर 10 आ जाएगा, इधर एक, और 10 में से 4 निकाले, बाकी 6 और 3 था, 3 में से 3 यहाँ मतलब पीछे से 1 लाया, 13 हो गया, 13 में से 8 निकाले, तो बाकी बचे हमारे पास 5। अब 56 इधर लिखा 84, फिर अब 56 को 1 के साथ करना, 56 के साथ 1 को करेगा 56, तो फिर अब देखो 14 में से 6 निकालोगे बाकी 8, तो 7 में से 5 निकालोगे बाकी 2। अब देखो नेक्स्ट 28 आ गया। अब इसको 56 को अंदर लिखना है क्योंकि एक्सटेंड करते रहना है, जो ये पीछे बचता रहेगा उसको आगे एक्सटेंड करना है। अब मुझे पता है 28 दूने 56 होता है, तो 0 0 आ गया इधर, तो इसका मतलब इसका 28 आया, मतलब हमें 84 और 104 का जब हमने ऐसे निकाला, इसका आया हमारे पास कितना 28, और अभी 56 हमारा बचा हुआ है। अब 56 को इसके साथ हमें अब 56 और इसका 28 का निकालना है, तो लिखते हैं 56 अंदर रखा, 28 बाहर रखा, तो आपको पता है ये पहले कर दिया हमने 28 दूने 56, इसका मतलब ये 28 ही जो है वो HCF है। तो इन तीनों का जो आंसर होगा वो हमारे पास 28 ही है। 28 क्या है इसका HCF। तो चलो आज के लिए जो है इतना ही है। वीडियो को मैं देखो कल जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, जो थर्ड पार्ट जो हम करेंगे, उसमें जो है वो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो सीखेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला रहने वाला है, दोनों को कंबाइन करके है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, ये हम कल पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ये जो ट्रिक्स मैंने पीछे भी बताई थी आपको जब मैंने स्टार्ट किया था आपका कोर्स, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने पहले बताया था कि देखो ऐड को क्या करना है, ऐड और एंड को हम प्लस मान सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जब भी दिखाई देगा ऐड एंड वो प्लस होगा। सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस आता है, कभी कभी बोलते हैं फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वही मल्टीप्लाई में रिजर्व करना। तो यही था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है
मल्टीप्लाई ज़र्ब। तो ऐसे ही डिवीजन और डिवाइड का भी, और ब्रैकेट ओपन जब करते हैं तब आपको पता ही, मैंने दिखाया था पीछे भी कि ब्रैकेट को जब ओपन किया जाता है तब मल्टीप्लाई लगता है। तो ये जो आपको बताया था, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन इनके साथ जो लार्जेस्ट डिजिट के साथ जो भी साइन होगा वही आगे मूव करेगा, मतलब आगे की तरफ जाएगा। तो जो लार्जेस्ट के साथ माइनस है तो माइनस ही आगे जाएगा इनको सॉल्व करने पर। ये इसकी ट्रिक्स और भी बताऊंगा मैं आगे, और बहुत कुछ। तो होमवर्क जो आपको पार्ट 3 में मिलेगा, और पार्ट 3 में हम मिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे जो हम स्टडी कराएंगे वो फार्मूला बेस पे रहेंगे, क्योंकि फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी पे आपको क्वेश्चन जो दिखाई देंगे, चाहे अग्निवीर हो, चाहे आर्मी, कोई भी एग्जाम हो आर्मी। मुझे लगता है जेके एसएसबी में भी यही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है एचसीएफ एलसीएम का बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिक लेवल के भी बताऊंगा और हार्ड लेवल के भी बताऊंगा। तो आपको आएंगे बेसिक, और बेसिक ही मैं बताऊंगा। पार्ट 3 में आपको होमवर्क रहेगा। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका थैंक्स, और आगे भी सपोर्ट हमारे साथ करते रहें।